आप इस चीज़ को भी तो देखिए ना, कथनी और करनी में फ़र्क है। और दादा पर नाना भी गरीबी हटाते हटाते चले गए, दादी भी गरीबी हटाते हटाते चली गई, पिताजी भी गरीबी हटाते हटाते चले गए, माताजी भी गरीबी हटाते हटाते सत्ता चली गई। अब बेटा कह रहा है कि जी मैं गरीबी हटाऊंगा, वो भी खटाखट। लग रहा है सर चुनाव का माहौल 4 तारीख को कौन सीट जीत के ले जाएगा प्रधानमंत्री का? देखिए, प्रधानमंत्री का इंडी गठबंधन ने तो अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तो और दूसरा वो आने भी नहीं है। तो यहाँ तो देश में और प्रदेश में दोनों ही जगह एक क्लियर वेव है एक कि मोदी जी तीसरा टर्म मिल रहा है उनको। 400 पार का जो नारा है, क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे? 390 क्रॉस हो चुकी है सर। अच्छा। 417 सीटें रहेंगी एनडीए की, प्लस माइनस 5 सीट का मार्जिन रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। दिल्ली में 7 सीट है, इसमें मतलब क्या लगता है कितना? 7 तो क्लीन स्वीप, 7 के 7 क्लीन स्वीप। इधर तो मनोज तिवारी है, अभी कन्हैया कुमार है, बहुत चर्चित में कन्हैया कुमार है। सर एक चीज़ बताइए, चर्चित तो दिल्ली के 7 के 7 ही कैंडिडेट, 14 के 14 ही, अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो दोनों ही हैं चर्चित। आप एक बात बताइए, क्या जेपी अग्रवाल जी चर्चित नहीं है? पूर्व में मंत्री रहे हैं भारत सरकार, तो सिर्फ एक व्यक्ति को लाइमलाइट देना ये ठीक नहीं है। सोमनाथ भारती जो 3 टर्म विधायक रहे हैं, वो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी चर्चित नहीं है क्या? महाबल मिश्रा इस कांग्रेस की सरकार में सांसद भी रहे हैं, पार्षद से लेकर सांसद तक रहे। उदित राज एनडीए 1 के टाइम पे वो भी तो एमपी रहे हैं ना, तो इसमें चर्चित कौन नहीं है? सभी चर्चित चेहरे हैं। बांसुरी स्वराज की बात करें तो वो खुद भी एक चर्चित चेहरा है, देश की जुडिशरी में अपना एक अलग ही मुकाम रखती हैं। देश की और इंटरनेशनल जुडिशरी की बात करें तो सभी चेहरे चर्चित हैं। चाहे रामवीर दुड़ुसी जी की बात कर लीजिए, वो खुद भी 3 से 4 बार पार्षद एमएलए रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक सीएम के बराबर की शक्ति हैं, कैबिनेट के बराबर का दर्जा रखते हैं। तो आप बताइए ना, 7 सीटों में कौन ऐसा है जो चर्चित नहीं है? लेकिन मनोज तिवारी को तो जनता कहते हैं जो नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, वो फिल्म का है। तो एक चीज़ बताइए, फिर गुरुग्राम से राज बब्बर जी को जो टिकट दिया है, क्या वो नाचने वाले नहीं थे? या मीडिया मूवीज़ में बलात्कार के सीन नहीं करते थे? तो ये कह देना वो उनका प्रोफेशनल था, और राजनीति जो सेवा भाव है वो अलग है। तो दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए, दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं करना चाहिए। वो उनका रोजगार का साधन था। अब कुछ लोग फूल बेचते हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? ठीक है, उन्होंने कम से कम उन लोगों ने इंडियन आर्मी को गाली तो नहीं दी थी, इंडियन आर्मी को बलात्कारी तो नहीं कहा जो कन्हैया कुमार जी ने कहा था। अफजल की मौत का शोक तो नहीं मनाया इन लोगों ने, तो वो चीज़ भी है। तो क्या लगता है जो इतना जो महंगाई हो रहा है, अगले 10 साल से बीजेपी का सरकार है, इसमें जनता बहुत परेशान है, जो महंगाई। देखिए, महंगाई की अगर बात करें तो फिर आपको 2004 से 14 का डाटा भी देखना पड़ेगा। आप सिर्फ 14 से 24 का डाटा देख रहे हैं, तो उससे पहले 24 देखना पड़ेगा, और उससे पहले 75 का डाटा भी देखना पड़ेगा जब इन्फ्लेशन 26% का था। 92 का भी डाटा देखना पड़ेगा जब इन्फ्लेशन 21% का था। अटल जी की सरकार से 2004 में जब अटल जी की सरकार गई थी, और उस समय पेट्रोल का प्राइस मात्र 35 रुपये था। जब कांग्रेस की सरकार गई तो 82 रुपये छोड़ के गई, तो कितने % बढ़ा था? 160% के आसपास प्राइस इंक्रीज़ हुआ था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी 82 से 83 से 96 पहुंचा है, तो कितना बढ़ा है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मीडिया के बंधु अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जनता तो कहती है ना, 14 से पहले हम जो 400 में सिलेंडर खरीदते थे, अभी 1200 रुपया हो गया। हाँ, तो अटल जी के सरकार के टाइम में भी तो 200 रुपये का सिलेंडर मिलता था, कांग्रेस ने 450 का किया था। अगर उस हिसाब से देखें 450, अभी 803 रुपये का सिलेंडर है। उस समय 4 दिन छुट्टी करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलता था, आज बुक करो, कल आपकी सिलेंडर घर पर डिलीवर्ड हो जाता है। तो उस चीज़ को भी देखिए, सुविधाएं बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इजाफा हुआ है, उनमें सुधार हुआ है। 7 एम्स से आज की डेट में 22 एम्स हो गए हैं। आप दरभंगा से आते हैं, वहाँ पर एम्स के लिए ज़मीन का चल रहा है। लेकिन दरभंगा एम्स का जो आप बात किए, तो वहाँ पे लोगों परेशान होते हैं, और जब एम्स खोजने जाते हैं तो उनको एम्स नहीं मिलता है। एम्स का अनाउंसमेंट क्या है? ये तो नहीं कहा है कि अभी एम्स तुरंत आज अनाउंसमेंट करेंगे तो आज ही बन जाएगा।
आप हिमाचल जाइए ना, बिलासपुर एम्स बना है, रायबरेली जाइए ना एम्स बना है, गोरखपुर जाइए ना एम्स बना है, कलकत्ता में आपके कल्याणी में एम्स बना है ना, भुवनेश्वर एम्स बना है। तो ये सारी चीज़ें भी तो हैं ना, हुई है ना। तो थोड़ा सा समय लगता है। झज्जर एम्स बना है, रेवाड़ी में एम्स के लिए भूमि पूजन हुआ है, तो थोड़ा सा समय लगता है। महागठबंधन की सरकार के समय में तो ज़मीन ही अलॉट करके नहीं दी गई, तो बन कहाँ से जाता। और हर्षराज की हत्या हुई MY समीकरण साधने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी तो देखिए ना आप। लेकिन राहुल गांधी भी तो बोलते हैं ना, जो हमारी सरकार आएगा तो हर महिला को साल में 1 लाख रुपया देंगे। आप एक चीज़ बताइए, भारत में टोटल महिलाएं कितनी हैं? अप्रॉक्स 68 करोड़। 1 लाख के हिसाब से कितना हो जाएगा? भारत की GDP कितनी है? 45 लाख करोड़ की। वो तो GDP से ज़्यादा जा रहा है, तो कहाँ से देंगे? तो अगर सारा पैसा इस तरीके से ही दे दिया जाएगा, तो आप एक बात आइए, लोगों को रोज़गार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। आप 8500 रुपये महीने देने की बात करते हैं, तो मोदी जी ने भी तो लखपति दीदी बनाने की बात की है। 5 वर्ष में 1 करोड़ लखपति दीदी, और उन्होंने इस काम को बखूबी किया भी है। महिला सशक्तिकरण, जो लोग 40 सालों तक महिला आरक्षण बिल्कुल लटकाए रखे, आज वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये किस तरीके का दोगलापन है? ये किस तरीके का दोगलापन है? 45 साल 40 साल तक इन्होंने लटका के रखा ना सदन में, मोदी जी की सरकार में हुआ। तो आप इस चीज़ को भी तो देखिए ना, कथनी और करनी में फ़र्क है। और दादा पर नाना भी गरीबी हटाते हटाते चले गए, दादी भी गरीबी हटाते हटाते चली गई, पिताजी भी गरीबी हटाते हटाते चले गए, माता जी भी गरीबी हटाते हटाते सत्ता चली गई। अब बेटा कह रहा है कि जी मैं गरीबी हटाऊंगा, वो भी खटाखट। तो वो तो बोलते हैं खटाखट 1 लाख रुपया देंगे। वो खटाखट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का। अगर इतना ही था तो इन्होंने जो हिमाचल में वादा किया था 1000 रुपये देने का, क्यों नहीं दिया अभी तक? 1.5 साल की सत्ता हो गई है। कर्नाटका में क्यों नहीं दिया? वहाँ भी आपकी 1.5 साल की सत्ता हो गई है। तो आप जहाँ सत्ता में हैं, झारखंड में है ना आप, इंडी गठबंधन की सरकार, क्यों नहीं देते हैं वहाँ पे? क्यों नहीं दिया आपने वहाँ पर? तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। देश की जनता और वोटर्स बहुत अच्छे से समझता है।